ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ऑब्जेक्शंस मतलब प्रॉब्लम्स, डाउट, कंफ्यूजन, सवाल कि यार पेरेंट्स क्या कहेंगे, सर मेरे को नहीं करना इस बिजनेस को, क्या सर ये स्कैम तो नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है। आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स, आपके कुछ क्लाइंट्स आपको देते होंगे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए मेरे पापा ने बोला कि बेटा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती है, बहुत कंपनी आएंगी, तेरे को सपने दिखाएंगी, प्रोडक्ट दिखाएंगी, पैसा लेंगी, लालच दिखाएंगी और कंपनी भाग जाएंगी और थोड़े टाइम में बेटा तू भी भाग जाएगा। देखो हम सबके पेरेंट्स को ना कंसर्न होता है। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं, इसीलिए वो एक ही चीज हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम जिंदगी में जो भी करें सक्सेसफुल बने, अपने पैरों पर खड़ा हो और कुछ अच्छा काम करें। उनको अगर नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है तो वो मना ही तो करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये, आज से कई साल पहले लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज क्या, लोगों को इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, उसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये, चाइनीज विस्पर का मतलब होता है, एक लड़का है राहुल, उसने बताया पार्थ को, अरे पार्थ एक बात बताऊं, एक लड़की है टीना, वो लड़की बहुत बिगड़ी हुई है, वो लड़की ना लेट लेट रात को घर आती है, वो लड़की ना शायद सिगरेट भी पीती है, वो लड़की ना चोर भी है। और जब ये बात पार्थ से राहुल पे जाएगी, राहुल से मनीष पे जाएगी, मनीष से कृष्णा पे जाएगी, कृष्णा से आदित्य पे जाएगी, आदित्य से पुलकित पे जाएगी, पता क्या होगा? जब ये बात 10 बंदों पे पहुंचेगी ना, उस लड़की के रिगार्डिंग 10 गलत बातें उस लड़की के आगे जुड़ जाएंगी। ये लड़की पागल है, चोर है, सरफिरी है, लेट रात को आती है, बहुत गलत काम करती है, पढ़ाई नहीं करती, मार्क्स कम आते हैं, ऐसी गलत बातें जुड़ जाएंगी जो कि सच है ही नहीं। और आप एक बात बताऊं, ये 10 के 10 लड़के उस लड़की से मिले नहीं होंगे और उस लड़की के बारे में 10 गलत बातें, 10 गलत अफवाहें, 10 गलत प्री अजम्पशंस, ओवर थिंकिंग करके आगे पहुंचा देंगे। इसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। इसी तरीके से कोई भी पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है और सुनी सुनाई बातों पर डिसीजन लेता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या वही काम तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था, और यार ये बेकार काम है, और यार ये सही काम नहीं है, यार ये स्कैम तो नहीं है, यार ये फ्रॉड तो नहीं है, यार इसमें पैसे तो नहीं लगते, यार ये वही बिजनेस तो नहीं है चेन के नीचे चेन मार्केटिंग वाला, मेंबर बनाने वाला। भाई नहीं, ये नहीं करना। लेकिन ये जो बंदे, ये जो हजारों लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है? एक भी नहीं मिलेगा आपको इनमें से जिसने खुद कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी होगी। और सच बता रहा हूं, ये लोगों के पास भी जो इंफॉर्मेशन है खुद के एक्सपीरियंस से नहीं, लोगों की सुनी सुनाई गलत बातें, अफवाहें, रूमर्स की वजह से इन्होंने सच मानी, खुद भी समझी और दुनिया भर में समझाई, जिससे क्या हुआ, एक ही प्रथा चालू हुई दुनिया के अंदर, राय और चाय तो बाबू फ्री में मिलती है, जितनी मर्जी ले लो। समझ गए ना? तो पेरेंट्स को तो आपकी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन कौन दे रहा है? आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि पापा मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपनी बुक्स के अंदर भी देख चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो। हिमाचल यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेकर एमबीए से लेकर बीबीए की बुक्स के अंदर सब्जेक्ट आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का। एंड उन बुक्स के अंदर साफ साफ लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि 21st सेंचुरी के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये हर यूथ को करना चाहिए। एंड इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर टाइम लिवरेज से काम होता है। मतलब एक जॉब करने वाले इंसान के पास 8 घंटे है नौकरी में, और अब उसके पास अगर 10 लोगों की टीम है तो वो एक ही दिन के 8 नहीं 80 घंटे काम कर सकता है। एक पर्सन और है जो नौकरी करता है और वो 10 घंटे काम करता है, लेकिन उस नेटवर्क मार्केटिंग में उसके पास 100 लोगों की टीम है, तो उसके लिए 10 नहीं 100 घंटे, 1000 घंटे भी काम हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट। एंड इसी बिजनेस के अंदर, इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू पैसा आता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूले के थ्रू ऐसे स्नोबॉल इफेक्ट की तरह पैसा आता है। स्नोबॉल का इफेक्ट पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। स्नोबॉल इफेक्ट मतलब एक पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी बर्फ की टिकड़ी गिरती है, छोटी सी बर्फ गिरती है और गिरते 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 जब वो और नीचे जाती 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 जाती, क्या होता है? जब वो स्नोबॉल बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, ऊपर से एक छोटी सी बर्फ की टुकड़ी से वो जब पूरे पहाड़ से नीचे आके गिरती है, समय जरूर लेती है, लेकिन वो एक विशाल स्नोबॉल, एक विशाल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फॉर्मूले के थ्रू बहुत ही मासेस में, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आपको नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आ सकता है। जब आपके साथ साथ आपकी टीम बनेगी, आपके साथ साथ आपकी टीम काम करेगी, द मोर यू विल बिल्ड योर नेटवर्क, मोर यू विल बिल्ड योर नेटवर्क। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है
ये एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब जो पढ़ाई में सिखाया जा रहा है, सच बताना अपने पेरेंट्स से पूछ कर के पढ़ाई में सिखाई गई चीज क्या अगर किताबों में सिखाई गई कोई चीज गलत साबित हुई? नहीं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी, हिमाचल यूनिवर्सिटी जैसी ऑल ओवर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एमबीए फाइनेंस के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट को अगर पढ़ाया जा रहा है तो क्या वो गलत है? क्या वो इलीगल है? क्या वो स्कैम है? नहीं, क्योंकि आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी पढ़ाई हो, किसी भी कॉलेज ने किसी भी स्टडीज के अंदर ना किसी भी पढ़ाई की बुक के अंदर कोई भी किसी बात को गलत इलीगल प्रूफ से या किसी भी गलत सोर्स से नहीं सिखाया या किसी ऐसे मोटिव से नहीं सिखाया कि बच्चों को बिगाड़ा जाए। हमेशा बच्चों को सक्सेसफुल बनने के लिए ये किताबें बनाई गई हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन को आज नरेंद्र मोदी जी ने ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे को पढ़ाने का मौका दिए। इवन अरविंद केजरीवाल भी जी यही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, बच्चों को शुरुआत से ही 9वीं 10वीं कक्षा से ही एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई देनी स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज इंडिया के अंदर आज भी 80% यूथ है, मतलब आने वाला फ्यूचर इंडिया का यूथ के हाथ में है। पेरेंट्स को ये देखो कि पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपके पापा सिंगर है? नहीं। क्रिकेटर है? नहीं। यूट्यूबर है? नहीं। तो जो बंदा अगर क्रिकेटर है तो क्रिकेटर बनना सिखा सकता है? बिल्कुल। क्या सिंगर क्रिकेटर बनना सिखा सकता है? नेवर। क्या यूट्यूबर ये सिखा सकता है कि डॉक्टर कैसे बनना है? नेवर। तो समझ जाओ ना, अगर आपके पापा जॉब में है या बिजनेस में है तो जिसको जिसका काम उसी का साजे, जिसको जिस काम की नॉलेज है तो वो उसी काम की बढ़िया गाइडेंस देगा। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल उसके बारे में सही गाइडेंस नहीं देगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस भी पर्सन से आप नेटवर्क मार्केटिंग का सजेशन या नेटवर्क मार्केटिंग की आप नॉलेज लेने जा रहे हो, क्या उस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज है? अगर जो इंसान 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है वही तो आपको बता सकता है कि बेटा 2 लाख कैसे आएंगे। 50,000 कमाने वाले को पता होता तो वो खुद ना कमाता, है ना।